आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। हरी चर्चा चल रही होगी, सतगुरु का गुणगान आप कर रहे होंगे। आओ संत महात्मा बिल्कुल स्वस्थ और चंगे होंगे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो कि अजनबी था और वो पहली बार उस स्थान पर जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला। और व्यक्ति क्या थे? वो साधु महात्मा थे। महात्मा से उस व्यक्ति ने आदर सम्मान के साथ प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं यहाँ पर नया हूँ और मैं काफ़ी समय के बाद आया हूँ, तो मुझे जो बस्ती में जाना है, मुझे आप बस्ती का पता बता दीजिए। आओ संत महात्माओं। महात्मा ने कहा, ठीक है, आप ये जो रास्ता जा रहा है ये सीधा रास्ता, आप ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे, आप सीधे जाएंगे और जहाँ रास्ते का दी एंड होगा वहीं बस्ती होगी। ये व्यक्ति संत के कहें अनुसार धीरे धीरे चलता रहा। काफ़ी लंबा समय गुजर गया और गुजरने के बाद में अब ना इधर रास्ता है ना इधर रास्ता है, कहीं रास्ता नहीं, रास्ता दी एंड हो जाता है। आओ संत महात्माओं। ये देख कर के व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में पड़ गया और देखा क्या कि वहाँ पे तो शमशान थे। अब ना कहीं वो रास्ता जा ही नहीं रहा शमशान की, वो रास्ता दी एंड हो जाता। वो कहता है, हो सकता है कि मुझसे कोई चूक हो गई है, समझने में नहीं आई हो बात, सुनने में मेरे कुछ गड़बड़ हो गई हो, मैं वापस चलता हूँ। वापस संत के पास गया। संत से पूछा, महाराज जहाँ आपने बताया था सीधे चले आना, तो मैं तो सीधा गया था, वहाँ देखा क्या, वहाँ पे तो जो शमशान है, फिर कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये बात बताओ, आपने मुझे पता सही बताया था? बोले बिल्कुल सही पता बताया था। तो बोले आप तो संत हो और संत तो सुनते हैं कि झूठ नहीं बोलते, लेकिन आप तो झूठ बोलते हो, वहाँ पे तो कोई बस्ती नहीं है। आओ संत महात्माओं। संत महात्मा मुस्कुराए उस व्यक्ति को देख करके, बोले जीवन की वास्तविकता अभी आपने जानी नहीं, जीवन की सच्चाई जानी नहीं, जीवन की असल क्या सच्चाई है अभी आपको पता ही नहीं। यदि जानना चाहते हो तो आपको सुनना होगा। वो कहते, बताओ महाराज। वो कहते, बेटा ऐसा है, ये जो संसार जो दिखाई दे रहा है ये सराबा है, ये बस्ती नहीं है। सराबा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे इंसान को समय बिताता है और बिताने के बाद फिर वापस जाना पड़ता है। तो ये जो सारा संसार जो जी रहा है ये जो बस्ती में नहीं, जो एक यानी ये सराबे में है, ये कुछ समय बिताने के लिए आया, फिर वापस इसे बस्ती में ही जाना है, यानी परमात्मा के यहाँ पे जाना है। अंत समय इंसान को मृत्यु को प्राप्त होना है, तो उससे पहले मैं चाहता था कि तू चेतन हो जा, जानकारी कर ले। आओ संत महात्मा कह रहा है, जानकारी? आखिर किस चीज़ की जानकारी? बोले जिसने तुझे बनाया और क्यों बनाया, और तुझे क्यों ही मनुष्य का जन्म दिया, अन्य पक्षी या परिंदे या फिर जानवर के योनि में तुझे क्यों नहीं डाला। वो व्यक्ति सोच में पड़ गया। बोले क्या परमात्मा को जाना जा सकता है? आओ संत महात्माओं। महात्मा कह रहे, ठीक ऐसे जाना जा सकता है। एक बार अष्टावक्र ऋषि से और जनक जी पूछने लगे, आओ संत महात्माओं, क्या परमपिता परमात्मा की जानकारी की जा सकती है, परमात्मा का ज्ञान हो सकता है? तो अष्टावक्र ऋषि मुस्कुराए और कहे, राजन सबसे आसान कार्यों में है परमात्मा की जानकारी। बोले कितने समय में ये जानकारी हो जाती है, कितना समय लग जाएगा परमात्मा की जानकारी हो जाए? राजा जनक कहते हैं अष्टावक्र ऋषि से। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं, फूल मसलने में जितनी देर लगती है उससे कम देर परमात्मा की जानकारी करने में लगती है। आओ संत महात्माओं से कह सुना। राजा जनक आश्चर्य में पड़ गए। बोले इतनी जल्दी जानकारी हो जाती है? बोले ठीक है कह रहा हूँ महाराज, इतनी जल्दी जानकारी हो जाती है। ये सुनकर के वहाँ पर सारे विद्वान जो वो हंसने लगे, क्योंकि अष्टावक्र ऋषि के 8 कुंवर थे, चलते थे तो कुंवर लटकते थे। आओ संत महात्मा, उन्हें वो क्या नहीं दिखाई दिए, वो शरीर से देख रहे थे लेकिन उनकी महानता उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा तो क्या मुझे ज्ञान मिल सकता है? बोले अपना भाव ऐसा कर लें, पहले तो अपने आप को जीरो कर लें, अपना अहंकार मिटा सकते हैं आप? बोले मिटा सकता हूँ। आओ संत महात्माओं। और उन्होंने कहा महाराज आप जो घोड़े की रकाब में पैर डालेंगे, नीचे से ऊपर को जो रकाब में पैर डालेंगे तो यहाँ तक मैं आपको परमात्मा के दर्शन करा दूंगा। ये सुन करके राजा बड़े आश्चर्यजनक हुए। घोड़ा सजवाया गया। आओ संत महात्माओं। और जैसे पैर उठाया और एक रकाब में डाला तो उन्होंने इशारा दे दिया
ये परमपिता परमात्मा है। आओ संत महात्मा, ये जो दूरी है ये परमात्मा है। स्पष्ट खोल करके रख दिया, आप संत महात्मा जानते। तो इस तरीके से अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराई। ये जिक्र जब सुनाया तो उसका और विश्वास बढ़ा, बोले वास्तव में। तो आओ संत महात्माओं, जब सतगुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं और सतगुरु जो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और सतगुरु कब प्रसन्न होते हैं कि जापे कृपा राम की होई, बापे कृपा करे हर कोई। जब राम की कृपा जिस पे हो जाती है तभी अन्य दुनिया भी उस पर कृपा करना शुरू कर देती है। जब भी संत महात्माओं की दया दृष्टि उस पर बरसती है, क्योंकि अब तो राम की कृपा उस पर हो गई है। तो आओ संत महात्माओं, ये आप पे राम की ही कृपा है, ये इस सच्चिदानंद की ही कृपा है जो आपको ये सत्य का संग मिला, ये जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप एहसान मानिए, शुक्रिया अदा करिए। हे परमपिता परमात्मा, तेरा लाख लाख बार धन्यवाद है। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से मिल करके रहिए और कहिए धन्यवाद जी।